आज पहुँचे हैं हम देवभूमि उत्तराखंड। ये पार्टी कार्यालय है। हमें बहन जी मिली। बहन जी, आप अपना नाम बताइए। मैं हूँ रेनू रतूड़ी। रेनू रतूड़ी। या मेरा निवास स्थान है राजपुर रोड पार्ट 2 आर्यनगर। अच्छा। वार्ड नंबर 9 मसूरी विधानसभा। क्या मैं नमो ऐप से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अभी मुख्य कार्यकारिणी मेन बॉडी जो है जी, कार्यकारिणी के लिए प्रयासरत हूँ। अच्छा। उसमें कोई अच्छा पद मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, जब आप लगे तो जरूर मिलेंगे। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरा कहना है, विवाद खत्म करो। हाँ। शादी आसान करो। हाँ। दहेज कम करो। अच्छा, इसके बारे में आपके क्या विचार है? बिरादरीवाद के बारे में तो ये है कि बिरादरीवाद तो खत्म कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि हर मनुष्य यही कहेगा, थोड़ा सा भी पता चल जाए अरे हम वहाँ के हैं, अरे हम वहाँ के हैं। तो बिरादरीवाद खत्म होने का तो मेरे को नहीं लगता कि खत्म हो सकता है। ये तो शुरू से ही चला आ रहा है ये मुद्दा। जब पटेल थे उन्होंने भी कहा था कि बस सबने सबके हटा दो और हिंदुस्तानी लगाओ नाम। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अगर उसी वक्त ये कर लिया होता तो शायद बिरादरीवाद खत्म हो जाता, पर मुझे नहीं लगता भविष्य में बिरादरीवाद कभी खत्म होगा। नहीं, जैसे अभी प्रयास करेंगे तभी तो हो पाएगा। प्रयास करने में कोई हर्ज अभी एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हल्दौर है कस्बा। हाँ, हल्दौर मालूम है। वहाँ पे एक शादी की है। वो है अग्रवाल। हाँ। शादी करी लड़की से, वाल्मीकि है वो वाल्मीकि है। तो देखो, जिस वक्त शादी कर लेते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बाद में जब हम रिश्ते नाते निभाने शुरू करते हैं ना, उस वक्त हमें ये ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे बच्चे ने गुजराती जैन से शादी करी है। अच्छा। और मेरी सासू माँ टिपिकल गढ़वाली फैमिली से है। अच्छा। भट्ट फैमिली से। और वो उसके हाथ का खाना नहीं खाती है। अच्छा। किस लिए? कि वो जैन है, जबकि वो लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा। और हमारे घर में सब कुछ खाते हैं। तो कैसे बिरादरीवाद खत्म हो? और जैसी बिरादरी की बात आती है तो वो एकदम से अपनी बिरादरी की तरफ चली जाती है। तो उसकी बिरादरी अलग, उसकी बिरादरी अलग, तो कैसे खत्म होगा? अच्छा, जो दहेज का है। हाँ, दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दहेज लेके कुछ भी नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक लालच है। और या फिर दहेज पहले इसलिए बनाया गया था कि अगर लड़का गरीब घर से है, बिल्कुल, तो पत्नी अच्छे घर से आ जाती है तो उसके बच्चे, उसका परिवार संभल जाता है। लेकिन अगर दोनों ही परिवार सेम उससे हैं, अच्छे परिवार से हैं, तो दहेज क्यों लेना? किस लिए लेना? अगर तुम्हारा लड़का अच्छी जॉब कर रहा है तो एक लड़की लेके आओ ना, दहेज क्यों लाते हो? दहेज लेना तो बहुत बड़ा अपराध है और इसे तो कानूनन बंद ही रहना चाहिए। दहेज लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सरकार के बारे में बताइए। हमारी सरकार देखो, मैं तो बीजेपी में हूँ तो बीजेपी की तरफ बिल्कुल से बोलूंगी। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत कुछ किया है। हम तो अभी देखते आ रहे हैं, अभी तक कांग्रेस के हाथ में था। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन करेंगे तो वही जो सरकार करेगी, जो उनके ऊपर है लीडर लोग हैं। और हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और मैं तो ये बोलूंगी, अगर 25 साल तक भी बीजेपी टिक जाती है और पूर्ण बहुमत में आती है तो इस देश की तो काया पलट हो जाएगी। और उसकी आएगी ना। तो इसलिए जैसे अब हम लोग, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ तो लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। और हाँ, ये बात और है कि 30 साल में कह रहे हैं कि मुस्लिम भी सारे फिर से हिंदू बन ही जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम रह के उन्हें कुछ फायदा तो है ना। हिंदू नहीं, देखो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। हाँ। मिलके रहते हैं सब। हाँ। रहते हैं ना। नहीं, ये सब कहने की बात है, कोई मिलके नहीं रहता। नहीं, सिख ईसाई तो बिल्कुल नहीं, मुस्लिम और ईसाई नहीं, सिख और हिंदू तो खैर मिलके ही रहते हैं, क्योंकि सिख भी हिंदू ही हैं। लेकिन मुस्लिम में तो मैंने बहुत बार देखा है, मुस्लिम वाले कभी भी नहीं, अब समय बदल रहा है। अब बदल रहा है। आप बदल के दिखाओ। आने वाला चुनाव, आप समय बदल के दिखाओ। 2027 में यूपी में चुनाव है। हाँ बहन जी। हाँ, ये वादा है। हाँ। मुस्लिम कितना वोट मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर मुस्लिम वोट मिलता है तो इसमें फिर मुसलमानों की ही भलाई है, क्योंकि मेरा तो यही कहना है, जब आप हिंदुस्तान में तो आप हिंदुस्तानी बिल्कुल हिंदुस्तानी। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। तो फिर आप क्यों बोलते हो कि हम मुस्लिम हैं, हम ये है? जब कुछ बात होती है सारे के सारे उसमें आ जाते हैं झुंड में, तो वो दिखाते हैं कि हम मुस्लिम हैं। तो गलती किसकी है? तो मुस्लिम। आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और एक बहुत बड़ी बात
हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को बाहर वाले मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करना नहीं करना चाहिए, पता बिल्कुल है क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो लोग तो बेघर है, उनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो आप लोग आराम से बहुत सुकून से, सबसे अच्छी कंट्री है हिंदुस्तान, सबसे ज्यादा सुकून से आप सुकून हैं है। यहाँ पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खुद भी सुकून से रहो, सबको सुकून से रहने दो, भाईचारा अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल। झगड़ा कहीं भी हो, शांति से बैठ के समझा दो बिल्कुल। कि भाई देखो हम ये गलत कर रहे हैं या बिल्कुल। तुम गलत कर रहे सही हो, बात। तो मारा मारी सबसे कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल, उससे सिर्फ झगड़े बढ़ने वाले हैं। और मैं तो यही कहूंगी, अगर आप यही हैं तो अच्छे से रहो, हिंदुस्तान सबका है। बिल्कुल हिंदुस्तान से। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात ओके जी, करके। धन्यवाद।